नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। आपका स्वागत है दोस्तों। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लालजी वर्मा लंबे समय से चुनावी अनुभव रखने के कारण बड़े अंतर से चुनाव जीता, लगभग 1,40,000 से अधिक से वोटों से जीता। आपको बता दें, हम उस जगह मौजूद हैं बात करने के लिए जहां पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, जिसे कहा जाता है छोटे योगी ओमकार गुप्ता। उन क्षेत्र में सपा को कितना फायदा हुआ, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर हम बात करने के लिए मौजूद हैं। जीत को लेकर कितना उत्साह है सपा के कार्यकर्ताओं में किछौछा में, हमारे साथ बात करने के लिए सपा के वरिष्ठ नेता, युवा नेता मौजूद है फैजान भाई। फैजान भाई पर सीधे चलते हैं। फैजान भाई, आपका TV7 में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव है, किछौछा में क्या चुनाव का मतदान की स्थिति रही? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अभी थोड़ी ही देर पहले मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पे देख रहा था, तो नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में वर्तमान चेयरमैन बीजेपी के किछौछा, दरगाह, बसखारी, ये तीनों जगह के सभी बूथों में लगभग 2 बूथ सिर्फ जीते हैं। बुरी तरीके से यहाँ पे बीजेपी हारी है और समाजवादी पार्टी की परचम जीत हुई है। इसका जीत का क्या कारण माना जाए? केंद्र की मोदी सरकार की नाराजगी या प्रदेश सरकार की नाराजगी मानी जाए? ये दोनों नाराजगी के साथ साथ यहाँ के नगर पंचायत से भी लोग नाराज, और यहाँ के जो वर्तमान सांसद थे उन्होंने पिछले 5 सालों में नगर पंचायत अशरफपुर किछौछे में 1 रुपए का काम नहीं किया है। अभी हाल में जब उनका यहाँ का टिकट फाइनल हो रहा था बीजेपी से, तो उसके 1 महीना पहले यहाँ एक निषाद बस्ती है, वहां पे मात्र 50 मीटर नाली बनाने का काम किया, वो भी चंद दिनों में नाली वो टूट गई है। ये हाल है यहाँ के बीजेपी के सांसद की, और जो थे ये गठबंधन के, और इनके कार्यकाल सही नहीं रहने की वजह से लोगों ने नकार दिया। बीएसपी ने भी इनको नकार दिया टिकट देने से। ये समाजवादी की तरफ आना चाह रहे थे, समाजवादी ने इनको बुरी तरीके से साफ तौर पे मना कर दिया, और इनके पापा की जो है अंतरात्मा जागी, वो गए पहले बीजेपी में इंटरनल तरीके से। वो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से मालूम होगा, वो एक चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा भी था कि वो बैठे हुए थे और कुछ और विधायक बैठे थे, तो बता रहे थे कि अंतरात्मा जागी। कुल मिला जुला कर माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नाराजगी रही, विकास न करने, उसका खामियाजा किछौछा में भुगतना पड़ा। बुरी तरीके से किछौछा में ही नहीं, पूरे टांडा विधानसभा में, इस लोकसभा में टांडा में सिर्फ 55,000, एक विधानसभा में 55,000 से हारने का मतलब ये कि जनता ने पूरी तरीके से सभी ने नकार दिया है। एक तरफ मैं तो गिनती करवा रहा था और मैं देख रहा था कि पहले चक्र से लेकर 25वें चक्र तक, मैं टांडा विधानसभा का 25 चक्र हुआ, 339 बूथ है, और 25वें चक्र में बीजेपी हारी है। कोई एक चक्र में जीत नहीं पाई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई है। फैजन भाई, आप समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े, क्या योगी सरकार में संदिग्ध परिस्थितियों में मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो जाना और वहां अतीक की मौत हो जाना, हत्या हो जाना एक तरीके से माना जाए, तो क्या लगता है इन सब बिंदुओं को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय या अन्य समाज में आक्रोश रहा, उसका खामियाजा भुगतना हुआ? देखिए, मौत स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी बीजेपी से तो ही है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ बीजेपी की चाल है, ऐसे कैसे हो जा रहा है, लोग जा रहे हैं मीडिया के सामने, हत्या हो जा रही है, आदमी कार्ड लेके आ रहा है, मीडिया का कार्ड लगा हुआ है और हत्याएं हो जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में डर और गुस्सा था जो इंडिया गठबंधन की प्रति आया और ऐतिहासिक जीत हुई। नेताजी के जमाने में हम लोगों ने
2004 में जब उपचुनाव हुआ था, शंकरलाल मांझी सांसद हुए थे, तो हम लोगों की 39 सीट हुई थी और आज हम लोगों की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 37 सीटें आई है। ऐतिहासिक जीत हुई है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश के, और इसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय से ज्यादा हिंदू समुदाय भी बीजेपी से नाराज है। उसका एक उदाहरण है कि आप अयोध्या हार गए, जिनके बल पे पूरे हिंदुस्तान का आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अयोध्या के लोग नाराज हैं आपसे। आप अयोध्या हार गए, यही नहीं 27 में पूरा सफा हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको बधाई। एक तरीके से क्या माना जाए, अयोध्या की सीट हारना एक तरीके से एक संदेश है, अयोध्या के लोगों का संदेश है पूरे देश में कि जिस तरीके से इन्होंने विकास, क्या लगता है विकास के नाम पर ना वोट मांगकर, राम के नाम पर और अन्य मुद्दों को हटाकर, जो ज्वलंत मुद्दे उसको हटाकर वोट मांगते नजर आए, उसको नकारा। बिल्कुल, जनता चाहती विकास हो, जनता चाहती रोजगार मिले, जनता चाहती कि किसानों को उनके मुद्दों की बात हो, जनता चाहती नौजवानों का काम हो, जनता चाहती। ये ढोंग पीटते हैं, हमने 80 करोड़ को क्या दिया, गल्ला दिया। अरे भैया 80 करोड़ को आप गल्ला दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जनता परेशान है। आप ढोंग पीटते 8,000 रुपए हमारे पास, हमारी ये औकात नहीं है कि हम अपना शौचालय बना पाए। बीजेपी यहां लाके खड़ी करती, 8,000 रुपए हमें लेना पड़ रहा है। आप ढोंग पीटते कि हमने शौचालय बना दिया। आपने कुछ नहीं किया, ना रोजगार दिया है। बेरोजगारी बुरी तरीके से थी, जनता परेशान थी, उसका मुद्दा आपको देखने को मिला और लोकसभा में पूरी तरीके से बीजेपी हार गई। 400 उनका फ्लॉप गया और गोदी मीडिया जितना फड़फड़ा रही थी उनकी भी समझ में आ गई, हाइकली निकल गई। क्या लगता है ये जो पेपर लीक रहे, कुल पेपर लीक और यूपी सिपाहियों की पेपर लीक हुई है, लेखपालों की भर्ती हुई और नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, कोर्ट में मामला चले, क्या इन सब चीजों को जो है इसका खामियाजा लंबे पैमाने पर भुगतना पड़ा है? अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी ये शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश से, और पूरे हिंदुस्तान में लोग एक माहौल बना चुके हैं। लोगों के अंदर से डर खत्म हो रही है, भय खत्म हो रहा है और बीजेपी से मुक्ति चाहते। लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गए थे, बेरोजगारी बुरी तरीके, बेरोजगारी, किसान बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं। आप डीएपी को 50 किलो से 45 किए, 45 किलो से आपने 40 कर दिया। उसके बाद आप कहते हैं किसानों के में कहती है, कहां दी कहती बताए ना। हम परेशान हैं, हम मजदूर किसान बेरोजगार हैं, सब परेशान हैं बुरी तरीके से। सबने, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान ने बीजेपी को नकारा है। आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, इनकी औकात समझ में आ गई है। झूठ का मुद्दा कब तक? अयोध्या 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 हमसे सटा हुआ है। आप अयोध्या के नाम पे दूसरी जगह जाके बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अयोध्या वालों को, अंबेडकर नगर वालों को आप नहीं बेवकूफ बना पाएंगे। सच्चाई सामने आ गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सामान्य सीट थी उस पे फांसी को लड़ा के, सुरक्षित को लड़ा के, और वहां के लोगों को यह संदेश दे दिया है कि समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन ये जनता की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, गरीबों की मसीहा है। और बेरोजगार की बात हो रही है, यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हम जैसे ही आएंगे, इंडिया की सरकार बनती है, तुरंत हम लोग जो है, जो पेंशन उन्होंने बंद किया है, पेंशन चालू होगी। उसके बाद साथ ही साथ हमारे राहुल भैया ने भी कह दिया है कि 8,500 रुपया महिलाओं को मिलेगा। तो लोग ये समझते हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान थे और इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों ने अपना रुख दिखाया। हम बहुत अंबेडकर नगर की जनता का बहुत दिल से, तहे दिल से स्वागत और इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि अंबेडकर नगर, खासतौर से टांडा के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि 55,000 से लोगों ने जिताया। और उससे भी ज्यादा हम खुश हैं कि हमारी नगर पंचायत अशरफपुर किचौचा के लोगों ने भी एक तरफ से जनसमूह इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री लालजी वर्मा जी को वोट देकर उन्हें भारी बहुमत से जिताया। मैं सभी का धन्यवाद। बात कर रहे थे हमारे साथ, बात करें समाजवादी पार्टी के युवा नेता, बड़े पुराने नेता है, बड़े तेतरार नेता है, फैजान भाई के नाम से मशहूर है, किचौचा के मूल निवासी। हालांकि पूरे जनपद में इनका असर है, अन्य जनपद आजमगढ़ भी प्रचार प्रसार के लिए जाते गए और वहां भी असर देखने को मिला। जो भी उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि झूठ को जनता ने नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, सभी में खुशी की लहर है। समाजवादी पार्टी के फैजान युवा नेता ने सभी को बधाई दी और टांडा को खासतौर से बधाई दी। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव को टीवी से मनोज अम्बेडकर नगर। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी ज्यादा शेयर करें, लेकिन कमेंट करना मत भूलें। आपका सहयोग अमूल्य है। एक मिनट, हम बड़ी वाली माइक लें दूसरी।